बॉबी 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 है किधर? आजकल इनके चर्चे हर घर में हैं क्योंकि ये ऐसी जासूस हैं जो सबसे अलग हैं। हर किसी के हर किसी के राज से उठाती हैं पर्दा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉबी जासूस की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बॉबी और साथ में अली, वेलकम टू P7। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे लुक में हैं आप बॉबी के विद्या। आज किसके कौन से राज से आप पर्दा उठाने वाली हैं? आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं अभी दिल्ली पहुंची हूँ और बहुत सारे खुलासे करने वाली हूँ, पर आपको बता नहीं सकती। पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर आपको पता चल ही जाएगा। वैसे जासूस बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? कुक बनने के लिए पापड़ बेलने पड़ते नहीं मजाक कर रही हूँ। जासूस बनने के लिए जासूस का काम ही पापड़ बेलना होता है, क्योंकि ये पापड़ बेलना जासूस बनने के साथ बंद नहीं होता। वो आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए कभी भेस बदलना पड़ता है, बहुत सारे डेंजर्स से गुजरना पड़ता है। तो आई थिंक ये मैंने सोचा है कि मैं पापड़ फैक्ट्री भी खोल लूँ, बॉबी पापड़। सर, डिटेक्टिव जॉब। जेम्स बॉन्ड की 4 फिल्में देखी, आगे मुंह उठा के डिटेक्टिव बने। अब बॉबी अपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगी। बॉबी जासूस प्राइवेट लिमिटेड। अली, जब आपको इस फिल्म का ऑफर मिला, हाउ वाज योर रिएक्शन टू इट? विद्या के साथ काम करना, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड विनर। Actually, during the workshops you got, na? I remember. It was amazing. Yeah. No, not during the workshops. During a Bombay schedule. जब गाना शूट हो रहा था। I remember. No, but I think to start off with, it was very exciting. Because finally there was an actor, who's I shouldn't be saying this, but she's such a good actor, and you can play off. तो एक उस सीन का मज़ा ही अलग होता है जब आप अपने डायलॉग्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसमें और क्या डालें और मज़ा क्या करें। तो वो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी उसमें पापड़ फोड़े हैं। बेले नहीं हैं। अच्छा जी, पहली बार मेरी तारीफ करते सुना है, बहुत अच्छा लगा। इसी बात पे मैं आपको पापड़ खिलाऊंगी। आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया। मेरे को वो लड़की का एड्रेस, फोन नंबर होना। कितने अच्छे से मेंटेन करके रखी अपने आप को। मेरा बच्चा सिगरेट तो नहीं पी रहा। वो भी प्राइवेट डिटेक्टिव है, करियर ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, इसलिए शादी में इंटरेस्ट कम है उसका, वो थोड़े अलग किस्म की है, मानता हूँ। अपना गाजर लेके जा करमचंद। अभी पापड़ को हम यही बंद करते हैं। विद्या, जासूस बनने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 12 अलग लुक्स लिए आपने, कितना डिफिकल्ट था? डिफ़िकल्ट तो नहीं था। डिफ़िकल्ट शायद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थिया और मेकअप आर्टिस्ट विद्याधर भट्टे के लिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं तो आईने के सामने बैठी रहती थी, वो लोग चीज़ें मुझ पे चिपकाते थे या फिर लगाते थे और मैं तैयार होती थी, चौंक जाती थी अपने आप को आईने में देख के और खुश हो जाती थी, क्योंकि एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतने अलग अलग तरह दिख सकते हो। मुझे एक ही फिल्म में ये ऑफ कोर्स किरदार नहीं है, मैं इन्हें भेस कहती हूँ, क्योंकि जासूस एक तरह का बहरूपिया होता है। पर बहुत मज़ा आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आधे गंजे विग के साथ एक सीन करूँगी, मतलब पहन के एक सीन करूँगी। गंदे दांत पहने मैंने और मूंछ, दाढ़ी, मसा, चश्मा, सब कुछ। तो बहुत मजा आया। एक लड़की है, नाम, बर्थमार्क और पैदाइश की तारीख है। आमना की तलाश। अगर पकड़े गए ना तो सीधा जेल जाएंगे। बेटा, मैं एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, शायद ऐसा भी कुछ हुआ था कि वहाँ पे आपको किसी ने सच में समझ लिया था बेगा? हाँ बिल्कुल। पहला दिन का शूट था हैदराबाद में और मैं स्टेशन के बाहर बैठी थी, नामपल्ली स्टेशन के बाहर, सचमुच के भिखारियों के साथ। कोई भीख दे ही नहीं रहा था, तो मैं ज़रा हैरान हो गई। मैंने कहा भाई शॉट लेना है हमको और बहुत सारा काम है। तो किसी का मैंने हाथ पकड़ लिया, ऐसे ही खींच दिया। तो वो औरत भागती हुई स्टेशन की तरफ जा रही थी, तो उसे शायद गुस्सा आ गया। वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने कहा कि हट्टे कट्टे दो दिखते हो, भीख क्यों मांग रहे हो, काम नहीं कर सकते?
मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कहा ये अनजान औरत मुझे क्यों डांट के जा रही है। फिर जब एक सेकंड बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो शुरुआत अच्छी हुई और फिर जो आई थिंक वहाँ के सारे भिखारी इनसिक्योर हो गए थे। No, really? It's true, ना? They have this full gang and all there, so I'm sure your presence was हाँ, क्योंकि उनको लगा कि कौन ये नया भिखारी आ गया है हम लोगों के बीच। हमको नहीं जेन्युइनली बताया कि नहीं ये हमारा एरिया है, आप कौन और तो हमने, मेरे साथ एक असिस्टेंट थी बुरखे में, उन्होंने उनको समझाया कि देखिए हमारा कैमरा लगा है सड़क के उस पार, हमारी शूटिंग चल रही है, तो प्लीज़ आप गुस्सा ना हो, हमें पैसे मिल भी गए किसी से तो हम आपको देके जाएंगे या बाकायदा आपको देके जाएंगे। रियल लाइफ में कभी किसी पे जासूसी की है? अच्छा, इन्हीं पे? हाँ। इनकी नज़र जहाँ जहाँ जाती है मैं भांप लेती हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी इनके दिमाग में नहीं, अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है? कि बाकी सब नाचोस खा रहे, मैं कब खाऊंगा। पापड़। कभी सिद्धार्थ पे जासूसी की है? नहीं, बेचारे पर जासूसी करनी ही नहीं पड़ती। जो भी पूछना होता है या जानना होता है मैं सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। विद्या, फिल्म का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? जश्न, क्योंकि वो गाना सुनते ही मेरा मन करता है कि मैं नाच उठूँ। हम लोग तो आइस पे भी नाचने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि मैं चल भी नहीं पा रही थी। अली ने पूरी कोशिश की और डांस भी किया, मून वॉक किया आइस पे। वही मैं बता रही हूँ कि इतने झूठे हैं, हमेशा ये जताते हैं कि नहीं मैंने पहले कभी नहीं किया, मैं कैसे करूँगा क्या पता। और फिर जब आप जाते हैं तो क्या हो जाता है क्या पता। अली, आपके बारे में तो विद्या ने बहुत बता दिया, आपने हमें विद्या के बारे में कुछ नहीं बताया। झूठा बोल रही है, मुझे क्या घंटा पता है। ठीक है, तो विद्या जो है एक्चुअली सबसे बड़ी जासूस है। ये शी इज़ वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट ऑन द टॉप, बट शी इज़ वेरी स्मार्ट। और बल्कि सेट पे जितनी जासूसी इन्होंने की है, जितने प्रैंक्स खेले, आई थिंक हमारे DVD कलेक्शन सबसे बड़ा हिट होगा, मूवी से ज़्यादा बड़ा हिट होगा, क्योंकि उसमें सारे आउटटेक्स हैं और सारा ही सब पकड़ा जाएगा। चलिए इस बातचीत का एंड करते हैं इस फिल्म के गाने से जो आप दोनों हमारे लिए गाएंगे। अर्जियां दे रहा है दिल आओ। कौन सा पैरा? चल लेट्स स्टार्ट। ये नॉट पैरा शायरा बिगनी। 2 लाइन गा के बाकी आप सुना दो, सबको दिखा दो गाना। 1 2 3। मेरे को लगता है मूवी में भी इतनी मस्ती है, बहुत ज्यादा मस्ती है। बम्पर। रॉन्ग की। या ए प्लीज तुम गाओ ना। वेट, आई विल स्टार्ट इट। या अर्जियां दे रहा है दिल आओ, सुनो कुछ कह रहा है दिल आओ। थिएटर में आओ 4 जुलाई को। पक्का आएंगे, सारे आएंगे, क्योंकि विद्या के फैन फॉलोइंग कम नहीं है। और अगर विद्या खुद ही कह रही है आओ आओ तो कौन नहीं आएगा। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ आराधना शर्मा, P7 न्यूज़ दिल्ली।